हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग जानने वाले हैं धातु एवं धातु चैप्टर का संक्षारण। संक्षारण क्या होता है और संक्षारण से बचाव हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि संक्षारण होता क्या है। तो जो धातुएं होती है वो जैसे कि ऑक्सीजन और नमी, इन सारी चीजों पे क्या होती है, मिलकर के उससे क्या करती है, क्रिया कर लेती है। और क्रिया कर लेती है तो उनपे क्या होता है, उस पे अजीब रंग का क्या हो जाता है, एक परत चढ़ जाता है। तो उसी अजीब घटना को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। यानी कि जब कोई धातु नमी, ऑक्सीजन और जल से जब क्रिया कर लेता है तो उस पर एक विशेष रंग की परत चढ़ जाती है। और जो परत चढ़ जाती है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं तांबे तथा कांसे पर क्या होता है, हरे रंग की परत चढ़ जाती है। लोहे पे जंग लग जाता है और जो होता है चांदी वाला, इस पे काली काले रंग की पतली परत चढ़ जाती है। तो ये सब क्या है, संक्षारण के उदाहरण है जो हम देखते आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं संक्षारण से सुरक्षा, यानी कि संक्षारण से किसी धातु को हम बचाएंगे कैसे। तो सबसे पहले तो यह है यसद लेपन या गलवेनीकरण। तो यसद लेपन विधि द्वारा हम कैसे बचा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, लोहा और इस्पात पर एक जस्ते या जिंक का पतली परत चढ़ा देते हैं। जिससे क्या होता है, जो धातु होता है वो वायु और जो होता है कि ऑक्सीजन वगैरह से क्या कर लेता है, क्रिया नहीं कर पाता है। और क्या होता है, इससे करके हम संक्षारण से बच लेते हैं। तो अब हम दूसरा देख लेते हैं, टिन प्लेटिंग तथा क्रोम प्लेटिंग। अब इससे हम कैसे किसी को भी बचा सकते हैं, किसी धातु को। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो क्रोम तथा ये प्लेटिनियम धातु होती है, ये क्या होता है, ये संक्षारण रोधी होती है, किसी भी धातु को संक्षारण होने से बचाती है। तो किसी भी धातु को संक्षारित होने से ये क्या करती है, बचाती है। तो इसीलिए इसे लोहे पर और इस्पात पर यदि इसका परत चढ़ा देते हैं तो इसीलिए वो धातु क्या होता है, संक्षारित नहीं हो पाता है। तो यानी कि इस क्रिया को, यानी क्रोम तथा प्लेटिंग लगाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, टीन प्लेटिंग तथा क्रोम प्लेटिंग कहते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, टीन या प्लेटिंग को क्या करते हैं, किसी भी धातु के ऊपर क्या करते हैं, परत से चढ़ा देते हैं। तो जिससे क्या होता है, वो धातु जैसे कि ऑक्सीजन से क्रिया नहीं कर पाता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, टीन प्लेटिंग तथा क्रोम प्लेटिंग। इससे भी हम संक्षारण से बचा सकते हैं। तो अब जान लेते हैं हम धातुओं को मिश्र धातु में परिवर्तित करके। यानी कि जो धातु है जो संक्षारित हो जा रही है, तो उसमें क्या करते हैं, कोई अन्य धातु मिला देते हैं जो संक्षारित ना होती हो। तो जो धातुओं को मिला देते हैं तो क्या होता है, ऐसे मिश्र धातु करके भी हम क्या करते हैं, संक्षारण से धातुओं को बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से धातु में हम क्या करते हैं, कोई अन्य धातु मिला देते हैं, जिससे क्या होता है, वो धातु संक्षारित नहीं हो पाती है। तो अब जान लेते हैं रंगाई करके। रंगाई करके हम कैसे बचा सकते हैं। तो अम्ल किस जो धातु होती है, धातु की सतह पर क्या करते हैं, अम्ल अवरोधक रंग के रंगाई करके धातु को क्या करते हैं, वायु तथा ऑक्सीजन आदि गैसों से हम क्या करते हैं, बचाते हैं धातु को। इसलिए बचाते हैं ताकि धातु क्या हो, संक्षारित ना हो जाए। यानी कि जो ऑक्सीजन और वायु में, जो वायु से मिलकर क्या होती है, नमी वगैरह से मिलकर धातु संक्षारित हो जाती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसे रंगाई कर देते हैं, जिससे कि हमारी जो धातु है वो संक्षारित ना हो। तो क्या होता है, अब अगला देख लेते हैं, ग्रीस या तेल लगाकर। तो जब ग्रीस या तेल किसी भी लोहे की वस्तु पर लगा देते हैं, उसके सतह पर ग्रीस या तेल, तो वो क्या होता है, जो हवा होता है इसके संपर्क में नहीं आ पाता है। और जब इसके संपर्क में नहीं आ पाता है तो इसीलिए क्या होता है, ये संक्षारण न होने से बच जाता है। यानी कि ये हो जाता है, जब पहला होता है ये सब लेपन विधि द्वारा हम क्या करते हैं, लोहे को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। और टिन प्लेटिंग या क्रोम प्लेटिंग की सहायता से हम क्या करते हैं, धातु को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। और धातुओं को मिश्र धातु में परिवर्तित करके भी हम क्या करते हैं, धातु को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। और क्या है, रंगाई करके भी हम किसी धातु को बचा सकते हैं संक्षारित होने से। और ग्रीस और तेल लगाकर इसे भी हम क्या करते हैं, किसी धातु को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये संक्षारण तथा संक्षारण से सुरक्षा बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपका फिर भी कोई प्रश्न होगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।